नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और राजस्थान संवाद में आज हम राजस्थान की सियासत के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करेंगे। राजस्थान की सियासत में दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, और वो है वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल। और इन दोनों में अब एक नई कंट्रोवर्सी का उजागर हुआ है। इन दोनों के चलते अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, जहां पर हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही साफ कर दिया है और सीधा सीधा चेतावनी दे डाली है प्रधानमंत्री मोदी को। अब ये बात आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल कितने ज़्यादा साफगोही से बोलते हैं, कितने ज़्यादा मुंह फट हैं, और उन्होंने साफ साफ अब चेतावनी दे दी है, और किसी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को। और ये चेतावनी किसको लेकर है? ये चेतावनी लेकर है वसुंधरा राजे को। अब हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैंने कई बार वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर बात की है, और साफ साफ उन्हें भ्रष्टाचार की देवी और भ्रष्टाचार की जननी कहा है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी इतना ज़्यादा अपने आप को इस तरह से बताते हैं कि वो बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा राजे पे कोई एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ये देखकर कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक सदस्य पर एक्शन लिया है। और साफ तौर पर उन्होंने हनुमान बेनीवाल ने ये कहते हुए वसुंधरा राजे के घोटाले एक बार फिर से गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो वसुंधरा राजे खुद जवाब दे, अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा राजे पे एक्शन ले। और उन्होंने जिक्र किया है कई सारे घोटालों का, जिसमें से जो कारपेट घोटाला है, जो उनके प्राइम ब्यूरोक्रेट ने कथित तौर पे किया था, उसका जिक्र है, और भी कई घोटालों का जिक्र यहाँ पर साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने किया है। लेकिन पहली बार है कि हनुमान बेनीवाल उस एनडीए के सदस्य होते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई बार देखे गए हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि इनके बहुत अच्छे रिश्ते हो गए थे प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन फिर भी जब वसुंधरा की बात आती है तो वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हैं कि क्यों नहीं आप इन पर एक्शन लेते हैं, और क्यों नहीं एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हर किस्म के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये कहते हुए हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचार की जननी कह दिया, भ्रष्टाचार की मां कह दिया, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। और उन्होंने साफ साफ ये भी चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो वसुंधरा राजे खुद जवाब दे, प्रताप सिंह सिंघवी से क्यों जवाब दिलवाती है। ये साफ करते हुए हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक भी कहा कि 2023 में जो आरएलपी 3 सीटों पे जीत कर आई थी, वो और कई सीटों पे जीतेगी और 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़ा करेगी। और साफ तौर पर एक तरह से चेतावनी दे दी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कि अब तीसरा मोर्चा बड़ा हो गया है, अगर आप में हिम्मत है तो इसे रोक के दिखाओ। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एनडीए को भी छोड़ दूंगा, मैं अपना सांसद पद से इस्तीफा भी दे दूंगा किसानों के लिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो वसुंधरा राजे पे एक्शन ले, और अगर वसुंधरा राजे में हिम्मत है तो मेरे सारे आरोपों का जवाब दे, प्रताप सिंह सिंघवी से ना दिलवाए। ये साफ किया है हनुमान बेनीवाल ने। अब ये लड़ाई और कितनी बड़ी होती है, ये सियासी घमासान और कितना प्रबल होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान की सियासत में हम देखते आए हैं कि हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके चलते हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो वसुंधरा राजे पर एक्शन लेकर दिखाइए। अगर यही सियासत और आगे बढ़ी तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम ऐसे ही आप तक खबरों का निचोड़ पहुंचाते रहेंगे और खबरों के विश्लेषण के इस सबसे बड़े मंच पर आपको लगातार लाते रहेंगे।
धन्यवाद। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.